फ्रेंड्स, नमस्कार। पहले तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू कि आपने हमारी वीडियो को इतना पसंद किया, लाइक किया और साथ में शेयर भी किया और सरप्राइज भी किया। पहले जो हिंदी की वीडियो बनाई थी, हमारा फर्स्ट टॉपिक था संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। उसके बाद में सेकंड अपना था सर्वनाम किसे कहते हैं, व्हाट इज द प्रोनाउन। कुछ लोगों का हमारे पास कॉल भी आया, जिनमें से टीचर्स भी थे कुछ। उन्होंने कहा कि सर आप क्या इंग्लिश की वीडियो नहीं बनाते हैं क्या। तो इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के हमने आज का टॉपिक बनाया है, एप्लीकेशन के बारे में है। आप देख सकते हैं जैसे कि बोर्ड पर एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र। हमारी सीक्वेंस हिंदी वाली तो चलती रहेगी, उसमें आगे का टॉपिक जो होगा आज हम आपको बताएंगे उसमें कि विशेषण के बारे में बताएंगे, एडजेक्टिव जिसे कहते हैं। लेकिन उससे पहले कि आज इंग्लिश की क्लास है, तो हमारा फर्स्ट डे है इंग्लिश के फर्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग और बना रहे हैं हम उन बच्चों के लिए जो बहुत ही वीक है। इजी वे के अंदर आप एप्लीकेशन किस तरीके से लर्न कर सकते हैं। अगर आपने एक एप्लीकेशन लर्न कर ली तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको 4 to 5 एप्लीकेशन लर्न हो जाएगी। आज तक किसी ने नहीं कहा होगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं बिल्कुल इजी वे के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपना टॉपिक पहले भी आपको बताया था, यहां अपना फर्स्ट टू ऐड होता है, लेकिन यहां आज हमने PG2 ऐड कर दिया है। इसको मैं इसको प्रूफ भी करूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स ने वीडियो देख करके हमारा और इस तरीके से अपने आप में डेवलपमेंट किया है कि अनबिलीवेबल है। वो मैं आपको आने वाली वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। ऑन पेरेंट्स के, उन बच्चों के हो सकता है कि मैं एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूं। तो आइए देखते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, राइट मीन्स लिखिए, एन मीन्स एक, एप्लीकेशन मीन्स प्रार्थना पत्र टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रधानाध्यापक जी को या हेडमास्टर, प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक जी को, फॉर 2 days लीव, 2 दिन के अवकाश के लिए। तो अगर बाय द वे यहां आपके पर्सन में, पेपर के अंदर अगर पर्सन में वो पूछता है क्वेश्चन में प्रिंसिपल, तो हम यहां लिखेंगे प्रिंसिपल। अगर यहां हेडमास्टर तो यहां लिखेंगे हेडमास्टर अकॉर्डिंग टू आवर पेपर क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि पहले यहां 2 आया करता था, लेकिन वो हट गया है। जब से NCERT लागू हुआ है ऑल इंडिया में, तब से वो 2 हट गया है। अब यहां DC शुरू करते हैं। तो इसको दी भी कहते हैं तो दा भी कहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना। आप दी भी कहते हैं तो दा भी कहते हैं। रिपीट अगेन, दी और दा भी कहते हैं। तो देखिए, द प्रिंसिपल, VPS स्कूल, सबसे पहले द प्रिंसिपल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख देंगे, हेडमास्टर है तो हेडमास्टर लिख देंगे। अब देखते हैं यहां पर सेकंड में आपके, अगर पेपर में स्कूल का नाम दे रखा है तो लिख दीजिए, और नहीं दे रखा है तो अपनी तरफ से किसी भी स्कूल का नाम लिख दीजिए। ऐसी स्कूल का नाम लिखना जो बहुत ही इजी हो आपके लिखने के अंदर। होता क्या है कि अगर आप स्कूल का नाम लिखते हैं वो टफ होता है, तो उस मीनिंग की स्पेलिंग में अगर गलती हो जाती है तो वो आपके मार्क्स काट सकता है एग्जामिनर। ये ध्यान रखना। यहां VPS स्कूल, मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लिख रहा हूं, कोई भी स्कूल ले सकते हैं आप। रामनगर, ऐसे स्थान का नाम चूज कीजिए। अगर क्वेश्चन में दे रखा है स्कूल का नाम और जगह का नाम दे रखा है प्लेस का, तो लिख दीजिए, बहुत ही इजी होगा। और अगर नहीं दे रखा है तो ऐसे स्कूल का नाम और ऐसी जगह का नाम चुने जो लिखने में आपको बहुत ही इजी हो। जैसे रामनगर, अगर आपने लिख दिया किशोरगढ़, तो फिर वो उसमें मिस्टेक होने के काफी आपके चांसेस होते हैं। रामनगर जयपुर, सब्जेक्ट विषय, एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र फॉर इल, बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र। सब
श्रीमान, रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, सविनय नम्र निवेदन है कि, आई मिस मैं एम मिस हूं, इल मिस बीमार, मैं बीमार हूं, सो मिस इसलिए, आई मिस मैं कैन नॉट मिस नहीं सकता, कम टू स्कूल इसलिए मैं विद्यालय में नहीं आ सकता हूं, काइंडली मिस कृपा करके, ग्रांट मिस स्वीकार करे, मी मिस मेरी, लीव मिस छुट्टी, फॉर 2 डेज, अगर क्वेश्चन में 2 डेज दे रखा है, 2 डेज दे रखा है तो आपको 2 डेज ही लिखना है, 1 डे नहीं लिखना है, नहीं अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी, गलती हो जाएगी, एग्जामिनर आपके नंबर काट लेगा। फिर थैंक यू, आपका धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, जिसे हिंदी में लिखते हैं, नेम A to Z, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लिखूंगा, क्लास A to Z, और नहीं कोई पर्टिकुलर कोई स्कूल का नाम लूंगा, क्योंकि हमने अपना टॉपिक रखा है 1st to 8th, लेकिन यहाँ PG to 8 हमने कर दिया है कि अब स्टूडेंट PG में भी आपको ये लर्न करके सुना देंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए अब देखिए वापस से देखते हैं इसको, द प्रिंसिपल, आई रिपीट अगेन, अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा तो प्रिंसिपल लिख देंगे, हेडमास्टर दे रखा तो हेडमास्टर लिख देंगे, VPS स्कूल, रामनगर, जयपुर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर इल, सर, रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, सविनय नम्र निवेदन है कि, आई एम इल मैं बीमार हूं, सो मिस इसलिए, आई मिस मैं कैन नॉट मिस नहीं सकता, कम टू स्कूल इसलिए मैं विद्यालय में नहीं आ सकता, काइंडली मिस कृपा करके, ग्रांट मी स्वीकार करें, लिव फॉर 2 डेज 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, थैंक यू, आपका धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नेम A to Z, क्लास A to Z। अब अगर आप इसको और भी मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर इसी से अगर 2 in 1 काम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हिंदी में भी आप लिखते हैं इसको, हिंदी में भी आपको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहते हैं तो उसका आप आराम से कर सकते हैं, द प्रिंसिपल, ऊपर आप सेवा में लिखते हैं, उसमें हिंदी में, इसमें पहले लिखते थे टू द, टू तो सेवा में होता था, लेकिन इसका अब हटा दिया गया है, तो यहां से द प्रिंसिपल, उसमें लेकिन हिंदी में लिखते हैं सेवा में, यहां आता है द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य जी, VPS स्कूल, रामनगर, जयपुर, सब्जेक्ट यानी कि विषय, हिंदी में कहते हैं विषय, एप्लीकेशन फॉर इल बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन फॉर इल बीमारी हेतु प्रार्थना पत्र, सर, श्रीमान या महोदय जी, रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, सविनय नम्र निवेदन है कि, आई एम इल मैं बीमार हूं, सो मिस इसलिए, सो मिस इसलिए, आई कैन नॉट कम टू स्कूल इसलिए मैं विद्यालय में नहीं आ सकता हूं, काइंडली मिस कृपा करके, काइंडली ग्रांट मी, काइंडली मिस कृपा करके, ग्रांट में स्वीकार करें, मी मिस मेरी, कृपया करके मेरी छुट्टी करें, लीव फॉर 2 डेज 2 दिन का अवकाश स्वीकार करने की कृपा करें, थैंक यू, आपका धन्यवाद, योर्स ओबीडियंटली, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, अगर लड़की है तो शिष्या लिखते हैं हिंदी में, और लड़का है तो शिष्य, योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नेम A to Z, क्लास A to Z। ये अपनी हो गई है एक एप्लीकेशन। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको एक एप्लीकेशन लर्न होती है, 1 एप्लीकेशन लर्न होती है, तो आपको 4 to 5 एप्लीकेशन लर्न हो जाएगी। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बाय द वे, इल पर न देख करके अगर ये कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल स्लैश हेडमास्टर, प्रिंसिपल या हेडमास्टर को फॉर 2 डेज 2 दिन के अवकाश के लिए। अब अवकाश कैसा भी हो सकता है, जरूरी कार्य पे भी हो सकता है, अर्जेंट वर्क पे, और इल पे भी हो सकता है, यानी सिक लीव पर। तो अब अगर इसको करना चाहे तो देखिए कुछ ही नहीं करना है आपको। देखिए इल अगर जैसे ये है, इसकी जगह हम लिखेंगे अर्जेंट वर्क, अर्जेंट वर्क, और ये है आई एम इल,
मैं बीमार हूं, तो इसकी जगह अपन लिखेंगे आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम। आई मिस में आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम। आई मिस में हैव मिस रखता हूं, एंड मिस एक अर्जेंट में जरूरी, वर्क मिस काम, एट माई होम मेरे घर पर मुझे एक जरूरी काम है। देखिए, द प्रिंसिपल वीपीएस स्कूल रामनगर जयपुर। सब्जेक्ट विषय, एप्लीकेशन फॉर इल बीमारी हेतु एक प्रार्थना पत्र पहले, लेकिन अपने को इस इल को हटा करके इसकी जगह लिखना है अर्जेंट वर्क। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क, जरूरी कार्य हेतु प्रार्थना पत्र। सर श्रीमान, रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, सविनय नम्र निवेदन है कि आई एम इल की जगह आप ये लाइन लिख देंगे पूरी, ये पूरी लाइन अपन लिख देंगे, आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, मेरे घर पर एक जरूरी कार्य है। सो इसलिए आई मिस में कैन नॉट मिस नहीं सकता, कम टू स्कूल विद्यालय नहीं आ सकता हूं। काइंडली मिस कृपा करके ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, 2 दिन का अवकाश स्वीकार करें। थैंक यू, आपका धन्यवाद। योर्स ऑबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नेम A to Z, क्लास A to Z। इस तरीके से आज अपन ने 2 एप्लीकेशन लर्न कर ली है। देखिए, पहले बच्चे को ये तो बताइए कि एप्लीकेशन होता क्या है, मींस क्या होता है एप्लीकेशन का। तो देखिए, आप इसमें देख सकते हैं, यहां पर एप्पल की मीनिंग आती है, हर किसी छोटे से छोटे बच्चे को आती है एप्पल, APPLE ई को हटा के आई लगा देना, APPLI एप्ली। कैट की मीनिंग आती है CAT कैट, ION और लिख देंगे इसमें, APPLE ई को उठा के आई लिख दिया, एप्ली, CAT कैट में बिल्ली, ION एप्लीकेशन मींस प्रार्थना पत्र। लर्न कराने का सिंपल तरीका। आगे मैं आपको इसी तरीके से और भी वीडियो बताऊंगा, उस वीडियो के अंदर अपनी किस तरीके से इजी वे के अंदर आप एप्लीकेशन लर्न कर सकते हैं। मेरी सिस्टर मेरी इस पर टीसी पर, बुक बैंक पर, एग्जाम फी कह दीजिए, फ्री स्टूडेंट ऐप कह दीजिए, इस तरीके से अपनी जो भी हैं वो मैं सब कुछ आपको अगली वाली वीडियो में बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अधिक से अधिक शेयर भी करिए, जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच।